हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा करियर टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है कि रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से जो है कि हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो है कि प्रैक्टिस सेट 5वां होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को नया आने वाला अगला वीडियो समय पे मिलता रहे। तो चलिए अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाती है। इसलिए जो है कि जो कोई भी इंसान अगर उजाले से आता है तो फिर उसे अंधेरा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ है और पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन दिया है लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दूसरा कथन दिया है बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। तीसरा दिया है कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटनों की चाल समान होती है। तो इसमें से आंसर हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ये कथन जो है कि बिल्कुल सही है। आंसर हमारा इसमें केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसे हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। इसलिए जो है कि हम इसे अनुभव नहीं कर पाते। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे? किस महीने में? तो जनवरी में ये लौटे थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण में ओटीईसी में जो है कि टी का उपयोग जो है कि थर्मल के लिए किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य रखता है? तो अनुच्छेद 21 ए जो है कि मुफ्त शिक्षा के लिए ये अनिवार्य रखता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की तरह आवाज निकालता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ड्रागो पक्षी जो है यह भोजन चुराने के लिए जो है कि अन्य पक्षियों की तरह आवाज ये निकालता है पक्षी। ठीक है, ड्रागो पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहाँ पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कामेट हिमालय पहाड़ी जो है यह जो है कि नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बीबी गिरी जो है ये जो है यह राष्ट्रपतियों में से ये केंद्रीय श्रम मंत्री रहे हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गोविंद बिहारी लाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मैथन बांध जो है कि यह झारखंड में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वर्जिन गैलेक्टिक जो है इसने जो है कि निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सीओम 4 मिशनों के लिए किसे पायलट चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शुभांशु शुक्ला को जो है कि पायलट चुना गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें PR श्रीजेश बने हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले ही जो है कि इसकी ऊर्जा अधिक होगी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? यहाँ पर सही पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया प्रतिक्रिया युग्म जो है कि यह सही है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूब द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है कि द्रव्य तथा सतह के बीच बना कोण पर यह निर्भर करती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से योजना के किस नाम से यह जाना जाता है? तो यह जो है कि बंबई नाम से जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मध्ययुगीनी गायत्री मार्को पोलो निम्नलिखित में
से कहाँ से ये आया था, तो ये जो है कि बेसिन से आया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ एवं अवधारणा विकसित जो है कि किसके नाम से किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रामानुजन के नाम से विकसित किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित में से कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था, सार्क देश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान सार्क देश में जो है कि 2007 में शामिल हुआ था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी कितनी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 550 सदस्य शामिल किए गए थे। आंसर हमें इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हमारा आंसर जो इसमें 6 वर्ष का होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक जो है कि कुंग फू शू थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, तो बाउल लोक नृत्य शैली जो है कि यह पश्चिम बंगाल का जो है कि लोक नृत्य शैली है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। यह जो है कि अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संग्रहालय फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शरद कमल को जो है कि नियुक्त किया गया। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 में कब मनाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 31 मई को मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें दूसरा दिया हुआ है, माध्यम बी का आवर्तनांक जो है कि माध्यम ए के अपवर्तनांक जो है से अधिक होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें दूसरा दिया हुआ है, माध्यम बी का अपवर्तनांक और माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक होता है। आंसर इसमें तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा, तो आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन दिया, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते हुए एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है। उसके बाद इसमें सही हो जाएगा माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। आंसर इसमें दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके घोल बनाता है जो फिनोल्फिथैलेन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है, तो यह जो है कि सोडियम हो सकता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा CO+N2 है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया था कब, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नवंबर 1972 में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की ब्रजज्ञान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें तारा नाम था। आंसर मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, आईपीसी का निर्माण किसने इसका निर्माण किया था, तो आईपीसी का निर्माण जो है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुलेमित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ लिया है। ठीक है, सूची यहाँ पर फर्स्ट दिया है, यहाँ सूची सेकंड दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, आईपीसी का निर्माण जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, यह सही है बिल्कुल। दूसरा दिया है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, यह भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, आईपीसी का लागू जो है कि डलहौजी ने किया था, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, चौथा दिया हुआ है, इवल्ट बिल जो है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, तो इसमें से गलत कौन सा है, सी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी का लागू जो है कि डलहौजी ने नहीं किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का जो है कि मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ सूची दिया है फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकेंड दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद और इधर दिया है विषय। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 145 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 145 जो है यह न्यायालय के नियम से जो है कि संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है, तो 127 जो है यह तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अगला दिया है, अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है, तो यह जो है कि उच्चतम न्यायालयों में सेवानिवृत्त से संबंधित है। और अनुच्छेद 129 जो है यह अभिलेख न्यायालयों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शीत ऋतु में जो है कि भारी वर्षा होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा NMO है आंसर हमारा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NSO है आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें रॉबर्ट ओवेन ने जो है कि सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपनाया है आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 243H में जो है कि पंचायतों के लिए करारोपण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके साथ देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वियतनाम देश ने आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीरो धर्म केंद्र बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कि शामिल किया गया है आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रुद्र राम 2 का जो है कि सफल परीक्षण इन्होंने किया है आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड है आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तो यहाँ पर जो है कि ताप के बढ़ने से जो है कि बढ़ता है आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6वां आवर्त तथा तीसरे समूह में जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान शासक बैठने वाला जो है कि बहलोल लोदी था आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कच्छ है आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो यह जो है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है बाल विवाह प्रथा जो है यह किससे संबंधित है? तो बाल विवाह प्रथा जो है कि यह MG रनाडे के से संबंधित है। दूसरा दिया है, ठगी प्रथा का अंत करना किससे संबंधित है? तो यह कर्नल स्लीमैन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? तो यह जो है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है पिंडारियों का दमन किससे संबंधित है? तो यह लॉर्ड हैंटिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मूल शंकर था आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्मा क्या है? तो मैग्मा यह एक प्रकार का जो है कि धरती के गर्भ में पिघलता हुआ सेल है आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1928 में जो है कि हॉकी का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, भारत के द्वारा जीता गया था आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1070 किमी है आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश है आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राम राय के द्वारा किया गया था आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये 8वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों में जो है कि भारत का स्थान 8वां है आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जो है कि 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह जो है कि इंडोनेशिया में इसका जो है कि आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिका देश में है आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, C6H10
10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इसमें C7H12 हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सीसी मक्खी रोग जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है कि निंद्रा रोग से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है, एडिस मच्छर किससे संबंधित है? तो यह जो है कि पित्त ज्वर से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया है, जलीय घोंघा किससे संबंधित है? तो जलीय घोंघा जो है कि यह विलीहेरजिया से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, सेंड मक्खी किससे संबंधित है? सेंड मक्खी जो है कि यह काला ज्वर से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें UTI ने जो है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड जारी किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें M विश्वरैया के द्वारा जो है कि विकसित किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यू थॉट थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें अधिनियम जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है कि प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिमी घाट को जो है कि सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी जलधारा यूरोपीय का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गल्फ स्ट्रीम को जो है कि गर्म कंबल जलधारा के नाम से जाना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेंसिल बनाने में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर देगा इसमें सीडार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा आंसर देगा इसमें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1539 में लड़ा गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए सही कालानुक्रम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि महमूद गजनवी शासन किया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है कि महमूद गौरी ने शासन किया था। तीसरे नंबर पर जो है कि चंगेज खान आता है और चौथे नंबर पर जो है कि तैमूर आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सही क्रम पूछा है तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें अमन सहरावत जो है कि बने थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो हमारा आंसर है इसमें पूनम गुप्ता बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तंत्रिका कोशिका के अंशंशीय सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुष्माष्मय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव शरीर की औसतम मोटाई जो है कि 1.2 मिमी होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? यहाँ पूछा है तो पित्ताशय जो है कि यह एक ग्रंथ नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कक्षों के बीच की एक जो है कि भित्तियां आवश्यक होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एकाइनोडर्मेटा जो है यह किसी सदस्य के मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा। यह जो है कि भारत का इको मार्क लोगो है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले 6वें वाले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।